नमस्कार बच्चों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें लिखा है ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। ठीक है बच्चों, इसमें एक दुकानदार है, एक दुकान है जो भी उसने सेल लगाई हुई है और सेल के दौरान जितने भी आइटम पर मार्क प्राइस लिखी हुई है उसका 10% वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए अगर 100 रुपीज़ किसी पर लिखा हुआ तो उस पर 10% डिस्काउंट दे के वो 90 रुपीज़ की उसको दे रहा है। तो अब आप आगे देखेंगे, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे 4 पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 रुपीज़ एंड 2 शर्ट मार्क्ड एट 850 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर वो दुकानदार को कितने पैसे देगा। ठीक है, ये क्या हो गई, ये मार्क प्राइस हो गई और हमें डिस्काउंट क्या करना है, निकाल कर उसमें से उसको माइनस करना है। ठीक है, आइए हम इसको करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मार्क प्राइस लिख देता हूँ। मार्क प्राइस ऑफ जीन्स, तो जीन्स का मार्क प्राइस क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, ₹1450। ठीक है, इस पर जो डिस्काउंट है वो कितना है वो भी लिख देते हैं। डिस्काउंट है 10%, तो 10% हम निकाल लेते हैं। 10% ऑफ लिख लो या सीधा मल्टीप्लाई का आप साइन भी लगा सकते हैं इस प्रकार। और 10% मीन्स 10/100 और इंटू 1450। 10 से 10 डिवाइड काट दीजिए, 10 से 10, तो ये आ गया ₹145। तो 145 का इस पर डिस्काउंट हुआ। ठीक है, तो ये मार्क प्राइस था। तो सेलिंग प्राइस दुकानदार के लिए क्या होगी या कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ठीक है ना, तो मैं सीधा वो लिख देता हूँ, प्राइस ऑफ जीन्स आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस क्या होगी। तो मार्क प्राइस तो थी 1450, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, 145 की छूट मिल गई उसे। और तो कितनी आती है कॉस्ट, आइए देखते हैं। यहाँ 0 में से 5 माइनस नहीं होंगे तो 10 में से 5 बोलो, लेकिन यार 4 में से 4 0, 4 में से 1 3 1, 1305 रुपीज़ उसको देने होंगे, किसके लिए, जीन्स के लिए। आइए अब हम उसका निकालते हैं शर्ट का। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट है, ये याद रखना है। ठीक है, तो एक शर्ट जो है वो है 850 रुपीज़ की, तो 2 कितनी है क्योंकि, तो हम इसको प्लस कर देते हैं, 1 शर्ट सेकंड शर्ट। ठीक है, तो 1700 रुपीज़ की उसकी आ जाएंगी शर्ट। इस पर भी क्या हुआ, 10% का डिस्काउंट है। मैं डिस्काउंट निकाल लेता हूँ, डिस्काउंट है 10%। तो आइए 10% निकाल लेते, 10% मल्टीप्लाई 1700 या 10/100 इंटू 1700, 20 से 20, तो 17 10 जा 170। तो इस पर 170 की छूट मिल गई, तो इसकी प्राइस क्या हो गई, आइए देखते हैं। प्राइस ऑफ शर्ट आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के बाद देखिए तो उसकी 1700 उसकी मार्क प्राइस थी, 170 की डिस्काउंट हो गई। अब कितने की हो गई, 0 में से 10 माइनस नहीं होंगे, 7 माइनस नहीं होंगे, तो 10 में से 7 माइनस 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रह गया 6 में से 1 5, 1 का 1, ये आ गया आपका। तो उसने शर्ट के लिए कितने दिए, 1530 रुपीज़। टोटल कितने दिए ये भी हम निकाल लेते हैं। ही would pay of both item, sorry, only 4. He would pay for both item.
ठीक है, कितने देगा? अब आइए देखिए थे 1305 तो देगा वो जीन्स के लिए, प्लस 1530 रुपीज़ देगा वो शर्ट के लिए। तो टोटल कितना हो गया? मैं रुपीज़ में लिख लेता हूँ। 5 3 5 और 3 8 1 और 1 2, तो 2835 रुपीज़ वो दोनों चीज़ों के लिए दुकानदार को देगा। ही वुड पे फॉर बोथ आइटम। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चे को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।